सलमान खान की इमेज ही पिछले कई सालों से बनी हुई है फियरलेस, और अभी उनकी एक फिल्म भी आ रही है इसी फियरलेस पर, दबंग। सलमान, क्या आपकी इमेज को देख के ही किसी ने ये नाम सजेस्ट किया था या आपने सजेस्ट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पिक्चर कोई और करने वाला था, फिर अब्बास मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आए हैं और टाइटल ऑलरेडी फाइनलाइज था। तो जो भी पिक्चर हमसे पहले करते तो टाइटल तो ये होता। इस टाइटल के ऊपर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चीज़ें उठी हैं, जैसे कि दबंग के मायने क्या है, कौन समझेगा नहीं समझेगा, मल्टीप्लेक्स, ओवरसीज, ये वो वगैरह 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 वगैरह। लेकिन दबंग टाइटल इतना अच्छा लगा हमें कि हमने वी थॉट के इसी टाइटल के साथ जाना चाहिए। चुलबुल पांडे जो आपका किरदार है वो भी बड़ा क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है, एक अलग नाम है ये, कई सारे लोगों को पसंद आ रहा है, एक मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी हाँ, आपको भी कई सारे लोगों ने जिस दिन ये मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, नाम चुलबुल पांडे ही था और मुझे भी नाम ये बहुत पसंद आया था। तो सोचे थे क्या मैं बोलूँगा कि चेंज करे नाम, ऐसे मैं बोला कि नहीं चेंज करो नाम, नाम बहुत अच्छा है और अलग लगता है, डिफरेंट है और आई थिंक ये डेफिनेटली कैच ऑन हो पाएगा। चंकी पांडे के बारे में बीच में खबर है कि चंकी पांडे ने आपके पास आकर पूछा था कि चुलबुल पांडे कैसे रखा ना, आप इसके कैसे कीजिएगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ये चंकी पांडे की मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन एक ट्वीट जरूर मैंने किया था कि चुलबुल पांडे की चंकी पांडे ऐसी मस्ती में। चुलबुल पांडे बिल्कुल एक फियरलेस और इस तरह का कैरेक्टर है, किस चीजों से उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, कितना वो बेबाक? देखिए, हर एक की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, हर एक की वीक पॉइंट्स हैं और इमोशंस आपकी वीक पॉइंट्स होंगे। आप कितने भी दबाव होंगे, जब आपके फैमिली के ऊपर, जब आपके बच्चों के ऊपर, जब आपके माता पिता, आपके दोस्तों यारों के ऊपर कोई बात आएगी तो आप उसमें कोई दबंगी नहीं दिखा सकते, आप उसमें डेफिनेटली टूट ही जाएंगे। जब तक खुद के ऊपर बात है तब तक ठीक है, लेकिन उसमें भी एक कैच है, जब अपने ऊपर बात होती है तो अपनी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। आप झेल सकोगे अगर आप अकेले हो, लेकिन जब आपकी फैमिली की बात आती है, जब आपकी बात आती है, फैमिली परेशान होती है, तो वहाँ पर भी आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली कितनी स्ट्रांग है, कितना आपको पहचानती, कितना अंडरस्टैंड करती है आपको, यही बात। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने जिक्र है कि आपकी एक इमेज बनी हुई है बिल्कुल फियरलेस, मगर एक्चुअली सलमान खान को क्या किसी से कभी भी डर नहीं लगता, किसी भी चीज से? नहीं, डर लगता है, ये जैसे फैमिली की बात करते हैं, इन सब चीज़ों से डेफिनेटली डर लगता है। चुलबुल पांडे और सलमान खान, इनमें कितनी सिमिलरिटीज है? आपको पुलिस ऑफिसर है वो आप नहीं है, ये हमें पता है, मगर इसके अलावा देखिए, करप्ट भी डेफिनेशन होते हैं। अगर थोड़ा छोटा मोटा इधर उधर अगर गिफ्ट के तौर पे आ जाए और आप ऐसा कोई इतना गैर कानूनी या ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे हैं which is damaging to the society या to mankind, और you're doing this सिर्फ क्योंकि तनख्वाह बहुत कम, बच्चों की तालीम के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं, कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, और उस वक्त आपने छोटा मोटा ये कर लिया तो आप कहीं ना कहीं शायद जस्टिफाइड होंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होता है कि लालच ग्रीड बढ़ती जाती है और फिर बच्चों पर एक गलत असर पड़ता है कि आपके बच्चों ने आपको देखा ये करते हुए, तो फिर बच्चे वहाँ से एक दूसरे लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन जो कोई बहुत बड़े मुकाम पर है, जो जिनकी पोजीशन, उनका रुतबा है, जिनको किसी चीज़ जिसको ये करने की जरूरत नहीं है और वो करे, तो फिर वो गलत है। आपकी जो कई सारे डायलॉग हैं वो भी आजकल फेमस हो गए हैं, कई लोगों को पसंद आ रहे हैं। डायलॉग में आपका कितना इनपुट था? जो जैसे वांटेड में जो आपका डायलॉग है वो फेमस हो गया था, वैसे अब की जो इनपुट तो आते रहता है, लेकिन जब तक आपके पास स्क्रिप्ट या सीन नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक आध जो आपने कहीं पे एक जुमला सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कहीं पर, आपने उसको अपने तरीके से कह दिया, राइट करेक्ट जगह पर
उसके हिट होने के आसार बहुत थे। क्या वो छेद वाला डायलॉग भी आपका है? सुनने में आया था कि आपने ही वो डायलॉग उसमें डाला था। हाँ, वो जो हमारे फिल्म के का नाम है छेदी से, तो छेद से कनेक्ट किया। जो आपकी स्टाइल है उसमें मुन्नी बदनाम जो गाना है उसमें जो आप पतलून के लेकर नाचते हो वो भी बड़ी फेमस है। ये सब स्टेप्स जो देखे हैं मैंने, ये मैंने आम लोगों से देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है। किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी बारात में, तो ये सब अगर आप मैं देखता हूँ लोगों को और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं कहीं ना कहीं दिमाग पे रख लेता हूँ। तो फिर इस पिक्चर में सब काफ़ी चीज़ें मुझे काम आई। चश्मा पीछे लगाना, बेड का स्टेप, फिर वो वाला स्टेप, अभी तो आएगा पीली स्टेप, डायलॉग्स, चलने का अंदाज, ये सब डांसिंग हो जो वो वाला है, तो ये सब मैंने देखे हैं और फिर वही मैंने पिक्चर में यूज किया। खासकर यूथ आपको हमेशा फॉलो करते आए, जैसे कि आपने कहा वो पीछे गॉगल लगाने का स्टेप या फिर वो पतलून वाला स्टेप, जिस तरह से वो एक्चुअली बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आपकी कुर्सी का ये ऊपर से चश्मा टूट जाता है, जब तक नीचे कुर्सियाँ बैठो वो ठीक है। और फिर इससे एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि आप लोगों को एक चोरी की आदत लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चश्मा डाला तो मुंह से निकाल के भाग सकता है। मुझे ये सारी जो स्टाइल है आपकी वो लोगों को बहुत पसंद आती है, लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि वो तेरे नाम में आपने जो बाल बढ़ाए, कई लोगों ने ऐसे बाल बढ़ाए, अब आपने मूछें रखी तो एक मूछों की शायद स्टाइल आ जाएगी उसकी मूछें। जिन के ऊपर मूछें सूट होती है वो रखें मूछें, जिनके ऊपर सूट नहीं होती ना रखें मूछें। मगर ये मूछों का भी आइडिया आपका नहीं था? नहीं, क्योंकि पिक्चर यूपी बिहार में बेस्ड है, तो वहाँ पर नॉर्थ में हर जगह पे एक मूछों का एक रिवाज है, तो सोचे हम कि थोड़ी सी वो मूछें बढ़ा दें। फिर जब पूरी यूनिट को देखा कि सब ही मूछें लेके घूम रहे थे, और इसको शेयर कर देता हूँ, तो फिर सोनाक्षी ने बोला जस्ट ट्राई। तो धीरे करके करते गए और फिर वीके सर ने जब देखा, जब देखा बोला कि लुकिंग डिफरेंस शूटिंग, तो सोनाक्षी की भी यही राय थी, आवाज़ तो दिस वन के डिफरेंट लुक। और फिर जब चश्मे पहने तो फिर उसका लुक बदल गया। तो इट इज नॉट ओनली मूछें, इट्स ऑल्सो चश्मों के साथ वो मूछें जिस हिसाब से कपड़े पहने इस पिक्चर के अंदर, और पुलिस वाले भी ज़्यादा करके मूछें। जैसे आप बता रहे थे ऐसे छोटी जो है आपने इनपुट दिए और ये चुलबुल पांडे तैयार हो गया, वो लोगों के सामने अब आया है, क्या डायरेक्शन में भी इस तरह से आपने इनपुट दिए थे कुछ? डायरेक्शन का काम किसी और का है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन वगैरह हो जाते हैं, लेकिन कैमरा एंगल कहाँ लगाना, ये अगर इतना शौक होता तो मैं खुद ही डायरेक्ट कर लेता। और किसी को लिया है पिक्चर डायरेक्ट करने के लिए, इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने पिक्चर लिखी और वो केपेबल है डायरेक्ट करने के लिए। छोटा मोटा जो इम्प्रोवाइजेशन होता है उसके लिए कोई क्रेडिट लेता है। फिलहाल मुन्नी बदनाम बहुत हिट हो गया है, तो क्या अगले भी जो आपके प्रोडक्शन की फिल्में आएंगी उसमें एक आइटम सॉन्ग रहेगा मलाइका? डिपेंड करता है फिल्म टू फिल्म के कौन से गाने हो, आइटम सॉन्ग की जरूरत है नहीं है। ये आइटम सॉन्ग फिल्म की रिक्वायरमेंट थी, ये हमेशा से सिचुएशन था हमारे पास। हम लकी हैं कि हमको एक ऐसा गाना मिल गया। ये गाने इस म्यूजिक डायरेक्टर पिक्चर के हैं साजिद वाजिद, लेकिन अरबाज को एक ललित से गाना मिल गया, तो हमने और राइट टाइम पे हम ये गाना पिक्चराइज करने जा ही रहे थे और ये गाना मिल गया और अरबाज में मुझे बहुत पसंद आया, तो हमने ये गाना गा। आप जब वाई में शूटिंग कर रहे थे, बहुत सारे आपके सीन वहाँ शूट हो गए हैं, तब हमने सुना वहाँ आग लगी थी, उस सेट पर लगी आग में आप फंस गए थे, ब्रीथलेस हो गए थे काफी और आपको हॉस्पिटल क्लाइमैक्स की एक्शन चल रही थी और हम सब आग में शूटिंग कर रहे थे, तो हर जगह आग ही आग। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड था, मोनोऑक्साइड, वो इनहेल करके एकदम फेफड़े एकदम कुछ जाम हो गए थे। तो एक्शन के अंदर थोड़ी थका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, तो फिर चले गए डॉक्टर के पास, बोला कि पसीने से आने लगे
वीकेंड मास्टर गए तो उनको देख के मैं समझ में आ गया था कि 5-6 दिन से ये धूल मिट्टी और ये दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट, गो बैक एंड शूट। आपका जो डिनर होता था वो सोनाक्षी को बिल्कुल आप खाने नहीं देते थे, आप लाविश डिनर खाते, वो सलाद और क्योंकि मेरे इस पिक्चर में मेरा कोई ऐसा कुछ था नहीं कि 6 पैक होना जरूरी है, तो मतलब 6 पैक नहीं होना जरूरी था तो मैं खा रहा था। वो आपको मेंटोर मानती है सोनाक्षी, आपने उनको लॉन्च किया, उनसे आपसे उसने एक्टिंग सीखी है, पेंटिंग सीखी है। वो तो कह रही थी आज कि मैंने सलमान से एक्टिंग सीखी है, सलमान से पेंटिंग सीखी है, सलमान से किस तरह से फिट रहना है ये सीखा है। ऐसा बोलने आप पूछेंगे तो ये मेरे वो एक्टिंग ब्लड में होती है, अदाकारी ब्लड में तो हुनर ब्लड में होता है। वो दिखता था उन्हें पहले भी कि मैं ये हुनर है कि ये जब भी पिक्चर में आएंगे ये बहुत अच्छा करेंगी। और उन्होंने फिल्म साइन करने से पहले ये बस यूज किया था जो उन्होंने पहले परफॉर्म किया था। तो हाँ जबरन मुझे क्रेडिट दे दी। और जहाँ तक कि उनके आर्टिस्ट होने का सवाल है, उन्होंने कुछ 5-6 साल पहले एक स्केच बना के दिया था मुझे, पोर्ट्रेट, तो बहुत अच्छा बनाया था। तो वो जब मैं रातों को कभी पेंटिंग करता था तो वो भी कहने से बैठ जाता। सोनाक्षी के साथ अभी आपने फिल्म की, आपने सोनाक्षी को लॉन्च ही नहीं किया तो उसके साथ अगली फिल्म भी कर रहे हैं आपने अभी असिन के साथ फिल्म की। सारे आप नई हीरोइन के साथ ही क्या फिल्म कर रहे हैं? कोई एस्टैब्लिश हीरोइन जो ऑलरेडी बहुत सारे हिट्स दे चुकी, इनके साथ आप फिलहाल फिल्म नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ है? कुछ ऐसे रोल्स आ रहे हैं जिसमें न्यू कमर्स की जरूरत है, जिससे ऐसा कोई रोल होगा कि जिसमें एस्टैब्लिश हीरोइन की जरूरत है वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक के हीरोइंस का सिलेक्शन का सवाल है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि but then the directors and producers, they know their job. They find out कि कैरेक्टर के हिसाब से कौन ये रोल बाकायदा बेखूबी कर सकता है, तो इसमें मेरा कोई ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर मैं तो ये भी नहीं कर सकता कि अगर मुझे किसी के साथ नहीं काम करना हो तो मैं बोलूँ कि अच्छा चलो इनको इस पिक्चर से निकाल दो, रफा करो, ये भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा काम जो हीरोइन वो डिसाइड करें, मेरे सामने लाए तो अभी चल रहा हूँ। एंड सो फार आई वर्क ऑन विद एवरीबॉडी, इट्स बीन गुड जर्नी। एंड सोनाक्षी इज अ फैमिली मेंबर एंड वी नीडेड न्यू गर्ल, सो आई जस्ट टोल्ड अरबाज टू सी। अरबाज और अभिनव का डिसीजन था कि शी इज द राइट गर्ल फॉर द फिल्म यू राइट। काफी तारीफ सोनाक्षी भी आपकी करती है, उन्होंने बीइंग ह्यूमन के लिए डोनेशन भी। कैन यू बिलीव, जो फर्स्ट चेक हमने उनको दिया उन्होंने डाल के वापस से चेक बना के हमको दे दिया। इस बार शायद आप बिहार पटना में भी प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो उसका भी नेचुरली फायदा होगा ही। नहीं, फिल्म बेस्ड वहाँ की है तो जाना तो बनता है। वहाँ बहुत ज्यादा आपके फैंस है, वहाँ के सिंगल स्क्रीन में आपकी मूवी सबसे ज्यादा चलती है, रिकॉर्ड ब्रेक मूवी अगर किसी की चलती है तो वो आपकी चलती है। इनफैक्ट यहाँ के भी सिंगल स्क्रीन थिएटर में आपने देखा होगा, तो नेचुरली वांटेड की बात लगता है दबंग को भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, वैसे ही सलमान खान बहुत दिनों बाद उनके सामने ईद के वक्त आ रहे हैं। हमसे बात करने की शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमसे बात करने